जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। मैं हूं राकेश। आज हम आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार की 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। दशकात्र विधान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम चलते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार की 11वें अध्याय की कथा सुनने में। गरुड़ जी बोले, हे केशव, आप दशकात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, अब मैं दशकात्र विधि को तुमसे कहता हूं, जिसको करने से सतपुत्र पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण करके सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए। यह कार्य करने के दौरान पुत्र को आंसू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात आंसू बहाने और श्लेष पात्र को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। यानी जो भी बंधु बांधव पुत्र मरने पर रोते हैं, प्रेत रूपी वह पिता उसी को आंसू पीते हैं। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ ही जीवात्मा सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की तो बात ही किया। उसी प्रकार प्राणी जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह शाम काल नष्ट हो जाता है। ऐसे अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या, पितृरमण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वक विचार औसत स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्रों को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाइयों को तथा सहोदर भाइयों के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े
छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दस्खत आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से सभी पुत्रवती हो जाती हैं। भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करें अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उस कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दस्खत आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दस्खत आदि क्रिया न करे। पुत्र बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दस्खत सब पिंड बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दस्खत सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दस्खत सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु संवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दस्खत और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दस्खत से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्याह्न काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पादादि से उनका पूजन करें और अतिशी पुष्प शंख सम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुशा का आसन रखकर उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उस सिर यानी खास चंदन और भृंगराज भंगरैया का पुष्प निवेदित करें। धूप दीप नैवेद्य मुखवास के लिए तांबुल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। तदंतर काकन दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के पितृ के लिए अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उस अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सब पिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तल्याभ्यंग करनी चाहिए और घर के बाहर स्नान करके दूध एवं लावा लेकर स्त्रियों के आगे करके मृत प्राणी के
घर जाकर उससे कहें कि ध्रुवा समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके ध्रुवा समन्वित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस से पिंडदान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र से निषेध होने के कारण उरद से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हो। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे दशकात्र विधि निरूपणम नामो 11वां अध्याय पूर्ण। तो यह 11वां अध्याय की कथा पूर्ण हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करें और पुण्य के भागी बने। सादर जय सिया राम दोस्तों।